इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की जो एक मजबूत इच्छा शक्ति और हर चुनौती से जूझने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो हमें निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। और उत्तर प्रदेश में सब संभव है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को देश की 6ठी अर्थव्यवस्था बनने में 70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिए हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मेरे और आपके मन में इन बातों को सुनकर कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त कैसे हुआ, बुलडोजर से या लाउड स्पीकर से? सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीम यूपी की नई कार्य संस्कृति कैसे तैयार हुई, बुलडोजर से या लाउड स्पीकर से? उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बुधवार को बताया कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर उतारने और वैध लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के सिलसिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार दोपहर तक करीब 10,923 लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं और 35,221 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज अनुमन्य सीमा तक कम कर दी गई है। खैर, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी बुलडोजर चला, लेकिन कहां चला और कैसे चला, इस पर तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और आंसू भी दिख रहे हैं। यह बुलडोजर नहीं है, बल्कि उस खेल का प्रतीक है जिसे मिलकर ताकतवर लोग धर्म और कानून के नाम पर खेल रहे हैं। गौर से देखेंगे तो यह बुलडोजर न्याय और अन्याय के बीच की रेखा पर चलता दिखाई देगा। कुछ तथाकथित मीडिया कितनी चतुराई से उन लोगों को लेक्चर दे रहा है जो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे कहता है कि कानून पर भरोसा करना होगा, सब कानून से चलेगा। कुछ तथाकथित मीडिया जानता है कि कानून कैसे चलता है। उसे यह भी पता है कि यह कानून किसके हिसाब से और किसके खिलाफ चलता है। इसलिए जिनके घर टूटे हैं उन्हें वापस उसी कानून को लागू करने वालों के पास भेजा जा रहा है, जो कुर्सी पर बैठकर किसी और का एजेंडा लागू कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल और है कि बुलडोजर को यूपी के विधानसभा चुनाव में ब्रांड बनाया गया, लेकिन यूपी में बुलडोजर कहां चला? ज्यादातर जो खबरें आई हैं उनके अनुसार जहां जहां बुलडोजर चला उस संपत्ति का संबंध उनसे था जिनका नाम कानून की किताब में माफिया के रूप में दर्ज है। इस पर सवाल हो सकते हैं और यह एक अलग चर्चा का विषय भी हो सकता है, लेकिन जहां जहां बुलडोजर चला वहां लोगों की दुकानें भी थीं। अब उनका रोजगार चौपट हो रहा है। अब दुकानदार करे भी क्या? जहां जहां अच्छा मार्केट है वहां की दुकानें, कॉम्प्लेक्स इत्यादि ताकतवर लोगों के हाथ में है। उनमें से कुछ ताकतवरों का नाम बाद में कानून की किताब में माफिया के रूप में दर्ज हो जाता है और बुलडोजर चल जाता है, रोजगार मर जाता है। सरकार को थोड़ा इस पर भी विचार करना होगा। कम से कम छोटी दुकान कर अपना रोजगार चलाने वाले, अपने घर का पेट पालने वाले लोगों पर तो सरकार को विचार करना ही चाहिए। खैर, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में बुलडोजर कमाल करने वाला है। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार गाजीपुर में कचहरी के पास बना जिला पंचायत भवन अब ध्वस्त किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ध्वस्तीकरण तो बुलडोजर से ही होगा। जी हां, अब यहां पर 15 करोड़ रुपए से नई इमारत बनेगी। यह नई इमारत 5 मंजिला होगी। इसमें नीचे 60 दुकानें होंगी, पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। यह भवन गाजीपुर की नई पहचान भी बन सकता है।
वर्ष 1916 में ब्रिटिश शासन काल में कचहरी के पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना था। यहीं से सारा विकास कार्य किया जाता था। बाद में इसे ही जिला पंचायत भवन बना दिया गया। इस भवन का कई बार रंग रोगन तो हुआ, लेकिन इस भवन की आयु 100 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। अब शासन के आदेश पर इसे ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा। खबरों के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी सुजीत मिश्र ने बताया कि नया जिला पंचायत भवन का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। 30 अप्रैल को सदन की बैठक में इसे पेश किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाएगा। खबरों के अनुसार इसमें कुल 60 दुकानें होंगी। ऊपरी तल पर जिला पंचायत सभागार होगा, अध्यक्ष का कक्ष होगा और सभी अधिकारियों का कार्यालय होगा। दुकानों के संचालन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। ये तो बात रही पंचायत भवन की। नया पंचायत भवन बन जाएगा 5 मंजिला, तो गाजीपुर की तस्वीर भी कुछ बदली सी नजर आएगी, कुछ अच्छा सा महसूस होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल पंचायत भवन ही नहीं, सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जिससे गाजीपुर की पूरी तस्वीर बदल सकती है। जी हां, गाजीपुर का नया मानचित्र जारी किया गया है। इसका नाम है गाजीपुर महायोजना 2031। आमजनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस महायोजना में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक, सांस्कृतिक सुविधाएं एवं उपयोगिता, पार्क और खुले स्थल, यातायात और परिवहन, हाईवे फैसिलिटी जोन का प्रबंधन किया गया है। इसको नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति भी दे दी गई है और आमजनों की आपत्ति और सुझाव को लेने के लिए 24 मई 2022 तक का समय भी दिया गया है। तो क्या यह खबर आप तक पहुंची? नहीं पहुंची तो यहां देख लीजिए और नक्शे को भी देख लीजिए कि नक्शा कैसा है, और मोटी भाषा में समझ भी लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो नक्शा जारी किया गया है उसको आप मोटी भाषा में कह सकते हैं कि गाजीपुर का विकास किया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन इसमें जो निर्माण अवैध होगा उसके लिए भी कई सवाल हैं कि वो निर्माण अवैध कैसे होगा और कैसे उसका समाधान होगा। अब जहां नए पार्क बनेंगे वहां पहले से कोई निर्माण होगा तो क्या उसे हटाना भी पड़ सकता है? यातायात और परिवहन के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होगा क्या? यदि होगा तो पहले से बने निर्माण को हटाना भी पड़ेगा क्या? नियम के अनुसार गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं हो सकता है। और इस मानचित्र को जब आप देखेंगे तो एक लाल रंग की लाइन भी दी गई है जो यह स्पष्ट करती है कि गंगा किनारे से 200 मीटर का दायरा जो है वहां निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है। तो सवाल यह है कि आधी आबादी का होगा क्या? उसके लिए क्या नियम है? गाजीपुर कैसे स्मार्ट गाजीपुर या चर्चाओं वाली भाषा में स्मार्ट गाजीपुर बनेगा? अब इन सभी सवालों का जवाब हम भी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही आपके बीच में उन जवाबों के साथ आने की कोशिश भी करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।